नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से। दोस्तों एक बार फिर से आपकी डिमांड पर कंटिन्यू वीडियो आ गया है। 200 क्वेश्चन कल हमने साइंस के पढ़े थे, आज भी 200 क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। टोटल 5000 क्वेश्चन का कलेक्शन है। 200 करके मैं आपको पूरे 5000 क्वेश्चन रिपीट करा दूंगा, रिवाइज करा दूंगा, जो कि आपको पिछले 30 साल से पूछे जा रहे हैं। और ये वीडियो रहेगा वन लाइनर के फॉर्मेट में, तो कम समय में आपके 200 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इतना तो अपने पढ़ाई के लिए आप समय दे सकते हैं कि ये 200 क्वेश्चन रिवाइज कर लो। ठीक है, इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेना। जिसने पुराना वीडियो नहीं देखा 200 क्वेश्चन का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके देख लेना। करते हैं हम इस वीडियो को स्टार्ट। प्लीज हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ताबड़तोड़ स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट स्पीड में। पहला क्वेश्चन देखिए, 201 से 200 तक हो गया था। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मछली उत्पादन या मत्स्य प्रजनन को क्या कहा जाता है? तो फिशिकल्चर कहा जाता है। रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है फिशिकल्चर के बारे में, हर बार पूछा है रेलवे ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक जो है ऊर्जा स्रोत। प्रकाश संश्लेषण में जो पर्णहरित होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है? तो वो प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं, जिससे पौधे खाना बनाते हैं। कांच पर लिखना चाहो आप तो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कॉन्टेजियस अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। नेत्र रोग के चिकित्सक को क्या बोला जाता है? तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोला जाता है नेत्र रोग के चिकित्सक को। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोस्कोप आपने सुना होगा, ये क्या करता है, कैसी युक्ति है? तो इलेक्ट्रोस्कोप आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि साइकिल चलाने वाला जब मोड़ घुमाव आता है, गोल मोड़ आता है तो झुक जाता है हल्का सा, मोटरसाइकिल वाला भी झुक जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो वो जो गुरुत्व केंद्र है उसके आधार के अंदर बना रहना, जिससे वो गिरेगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 78% है नाइट्रोजन गैस। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में आपका ऑक्सीजन तत्व है पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्रगोलक किस सेट द्वारा संचालित होते हैं? तो 6 मांसपेशियों द्वारा संचालित किया जाता है नेत्रगोलकों को। पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्रण कहलाता है। न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें, तो न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं रहता है। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो अब तक टोटल 118 तत्व ज्ञात किए गए हैं। उनमें से 94 तत्व आपके प्राकृतिक तत्व कहलाते हैं। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनों के लाभ के रूप में ऑक्सीजन को परिभाषित किया जाता है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व किसमें है? तो हाइड्रोजन है, सबसे ज्यादा समान तत्व है सभी अम्लों में, मिला लेंगे आप तो। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद आपका खट्टा होता है अम्ल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई कहलाती है। संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, तो पिंड की मात्रा के समानुपाती होती है। कार के स्टीयरिंग में शामिल है, तो कार का स्टीयरिंग जो है उसमें एकल बल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का वजन सबसे कम कहां पर होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर सबसे कम उसका वेट वजन होगा। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ध्वनि यात्रा करती है। स्वर की गुणवत्ता या गुणात्मकता विद्यमान होती है, तो अधि स्वर पर निर्भर करती है स्वर की गुणवत्ता। प्रतिध्वनि या इको जो आवाज गूंजती है ना, रिटर्न आती है, क्यों सुनाई देती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण आपको आवाज रिटर्न सुनाई देती है, जिसको प्रतिध्वनि कहा जाता है या इको कहा जाता है। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी कब? तो जब आर्द्रता बहुत ज्यादा हो तब ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी, याद रखना। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तो ऊष्मा प्रवाह तापमान के अंतर का परिणाम होता है। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होती है, तो जो भी हिम नदी होगी तो नीचे की सतह से बर्फ पिघलना प्रारंभ होगी, पहले ऊपर नहीं पिघलेगी, सबसे पहले नीचे के तल से पिघलना स्टार्ट होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलोरीमीटर सामान्यतः किससे बना होता है? तो कैलोरीमीटर बना होता है आपका तांबे से, याद रखिएगा। पहाड़ी पर चलने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुका रहता है? तो वो अपनी स्थिरता को बढ़ाने के लिए आगे की ओर झुका रहता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक के लिए उपयोग किसकी आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यदि आपको मिट्टी की आयु का पता लगाना है, कितनी पुरानी सॉइल है, मिट्टी है, तो उसके लिए आपको रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि यूज करनी होगी। अधिकांश मौसम संबंधी परिघटना कहां पर होती है? तो क्षोभ मंडल में अधिकांश मौसम संबंधी परिघटनाएं होती हैं। वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? तो H2 और CO का मिश्रण होता है वाटर गैस। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, तो AMU में परमाणु के द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। सूर्य की विकसित ऊर्जा से क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? तो अभिक्रिया का उत्पादन उत्प्रेरक की भूमिका होती है।
हाँ, व्हाइट गुड का अर्थ क्या होता है? तो व्हाइट गुड में आते हैं आपके साबुन, डिटर्जेंट और आपके जन सामान्य की जो भी वस्तुएं होती हैं उनको व्हाइट गुड बोलते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कमेंट करके मूत्र का पीएच मान, नींबू का पीएच मान और शुद्ध जल का पीएच मान कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं कि इसको पीएच मान अच्छे से याद है। अम्लराज क्या होता है? तो HNO3 प्लस 3HCl अम्लराज कहलाता है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो उरु या जांग की हड्डी सबसे लंबी होती है। प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र में प्रमुख उपज है, कहां पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहां पर प्राकृतिक रबड़ बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में क्या होगा? तो दाब यदि प्रेशर बढ़ाओगे तो द्रव के उबाल में भी वृद्धि हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तो -273 पे यदि आप तापमान को ले जाएंगे तो कोई भी आयतन कोई भी गैस शून्य आयतन जो है घेरेगी, लेकिन ये संभव नहीं है वास्तविकता में। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए काली मिट्टी बहुत अच्छी होती है। तापमान में वृद्धि होने पर वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापीय चालकता घट जाएगी वायु की। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक कहलाता है। किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन परत समताप मंडल में उसका हिस्सा सबसे ज्यादा पाया जाता है। नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सैमुअल कोहेन ने नियोन लैंप का आविष्कार किया। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है तो नर्म लोहा, मृदु लोहा या सॉफ्ट आयरन का यूज होता है। गैसों के विषरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो ग्राहम के द्वारा गैसों के विषरण का सिद्धांत दिया गया है। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? तो माफ कीजिएगा 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। कमेंट करके बताइए आर्यभट्ट को कहां से छोड़ा गया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उपग्रह हमारा था, क्या वो हमारे देश से छोड़ा गया था या कहीं और से? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पौधों की वृद्धि मापने का उपकरण क्या है? तो क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने का उपकरण है। समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या है? तो सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति समुद्र के पानी में लवणता का कारण है। शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो दाएं ओर 12 और बाएं ओर 12, टोटल मिला के 24 आपकी हड्डियां हैं पसलियों की। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है तो कांच के अंतर सबसे न्यूनतम हो जाएगा प्रकाश का वेग। समुद्र की गहराई मापी जाती है तो फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। कमेंट करके बताइए ऊंचाई मापने का यंत्र क्या है? यदि आपको हाइट मापनी हो, हाइट मापने का यंत्र क्या है? गैसोहोल निम्न के मिश्रण से बनता है तो ये पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए दर्पण कौन सा यूज होता है? तो उत्तल दर्पण का यूज होता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो ट्यूबरकुलोसिस के विरोध में भी लगाए जाते हैं बीसीजी का टीका। मेलाकाइट किस धातु का खनिज है? तो मेलाकाइट ये तांबे का खनिज है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो डायप्टर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक कहलाता है। केल्विन पैमाने के लिए किस बिंदु पर जल उबलना स्टार्ट होता है? तो 373 केल्विन पर। शरीर को ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है तो प्रोटीन चाहिए। ऊतक शरीर में जो ऊतक है उनके विकास, वृद्धि और सुधार के लिए। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता? तो टाइफाइड ट्रिपल एंटीजन जो लगता है आपको उसमें टाइफाइड प्रतिरक्षित नहीं होता। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है संगमरमर। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O ये हंसाने वाली गैस होती है। कैलामाइन किसका एस्क है? तो जिंक का एस्क होता है कैलामाइन। नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो 2.2 नींबू का पीएच मान होता है। कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? तो डीएनए ये मानव रक्त का घटक नहीं कहलाता है। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है तो डेसिबल में ध्वनि के शोरगुल को मापा जाता है। रक्त अल्पता संबंधित है तो हीमोग्लोबिन, निम्न हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन कम होगा तो रक्त अल्पता हो जाएगी। सामान्य व्यक्ति का सामर्थ्य होता है तो हॉर्स पावर अश्व शक्ति में 0.05 से 1 हॉर्स पावर तक होती है सामान्य मानव की सामर्थ्य शक्ति। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पालक खाएंगे तो आपको आयरन भरपूर मिलेगा। फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पोमोलॉजी ये फलों का अध्ययन कहलाता है। हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? तो हवा में ध्वनि तरंगे लंबवत होती हैं। समीकरण E = mc² में c क्या है? तो प्रकाश की गति को दर्शाता है c, प्रकाश की गति। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग कौन सा है? तो जनन क्षमता में कमी विटामिन ई की कमी से होगा।
सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था तो ल्यूवेन हॉक ने, हॉलैंड के हैं ये, इन्होंने सबसे पहले जीवाणु का पता लगाया था। बादल किस मंडल में अवतरित होता है तो क्षोभ मंडल में बादल अवतरित होता है। सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त कौन सा है तो ए बी, ये सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त समूह है। जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई चढ़ाई जाती है, किसकी तो जस्ते की परत या जस्ते की कलई चढ़ाई जाती है। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है तो अभिनव तारा को ब्रह्मांड में विस्फोट तारा के नाम से जाना जाता है। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आप सभी को पता है ये मृग तृष्णा का कारण होता है। रांगा मिश्र धातु है तो टिन और शीशे की मिश्र धातु है रांगा। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है तो मीथेन बायोगैस में मुख्यतः होता है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन, यह प्रतिध्वनि का कारण कहलाता है। कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है तो आरएनए के द्वारा कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा बीमारी है तो ये आंखों की बीमारी है आपकी, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा। हेनरी किसकी इकाई है तो प्रेरकत्व की इकाई है हेनरी, याद रखिएगा। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है तो 25 सेंटीमीटर तक हम स्पष्ट देख सकते हैं, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। एलपीजी किसका मिश्रण होता है तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है एलपीजी। कास्ट आयरन तन्य होता है तो कास्ट आयरन मैग्नीशियम आप उसमें मिला दोगे तो उससे वो तन्य हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर को क्या कहा जाता है तो KWH मीटर कहा जाता है। हमारे घर में जो मीटर लगे रहते हैं ना, KWH मीटर है जिससे बिजली का बिल आता है। किस सेल को संग्राहक सेल कहा जाता है तो द्वितीयक सेल को संग्राहक सेल कहा जाता है। किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है तो सिल्वर का ताप गुणांक लगभग 0 होता है। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है तो वोल्ट मीटर के द्वारा बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है कि बैटरी भैया कितनी चार्ज है, कितनी डिस्चार्ज है। पीतल बनाने के लिए तांबे में क्या मिलाया जाता है तो जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है पीतल बनाने के लिए। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है तो क्लोरो एसिटोफेनॉन, ये अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है तो Na2CO3 वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है। जीन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया तो हरगोविंद खुराना जी ने जीन को सबसे पहले आइसोलेट किया। शनि के रिंग के खोज के श्रेय किसे जाता है तो गैलीलियो ने सबसे पहले देखा और खोजा था शनि के छल्ले या रिंग। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है तो ऊर्जा के संरक्षण का नतीजा है। जी की इकाई क्या है तो गुरुत्वाकर्षण की इकाई आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। CaOH का होल ट्वाइस किसका रासायनिक सूत्र है तो ये कास्टिक चूना या स्लेग लाइमद का रासायनिक सूत्र है। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो प्रकाशीय गेज परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हरे पौधों का आवश्यक पोषण तत्व कितना होता है तो लगभग 16 आवश्यक पोषण तत्व होते हैं हरे पौधों में। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था तो वॉटसन और क्रीक द्वारा डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। स्कर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बिक एसिड। एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापमान क्या होगा तो उसका तापमान बढ़ जाएगा। प्रकाश के दो अलग स्वरूप क्या हैं तो परावर्तन और अपवर्तन, ये प्रकाश के दो अलग स्वरूप है। पीतल किसकी मिश्र धातु है तो तांबा और जस्ते की मिश्र धातु होती है पीतल। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है आपका सोडियम सिलिकेट। टीबिया कहां पर होती है तो टीबिया अस्थि जो है ये पैर में होती है। यकृत में संचित किया जा सकता है तो यकृत में विटामिन ए को संचित किया जा सकता है। तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है तो ये केशिकत्व क्रिया के द्वारा, कैपिलरी मोशन के द्वारा ऊपर उठता है। पराश्रव्य तरंगे क्या हैं तो निर्वात में उत्पन्न जो ध्वनि तरंगे हैं वो पराश्रव्य तरंगे हैं। एल्कोहल में डैश निहित होता है तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एल्कोहल में होता है। लाल रुधिर कणिका डैश में बनती है तो लाल रुधिर कणिकाएं अस्थि मज्जा में आपकी बनती हैं। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है तो विषाणु के कारण आपका चेचक रोग होता है। रिक्टर स्केल प्रयुक्त होता है तो भूकंप तीव्रता को मापने के लिए यूज किया जाता है रिक्टर स्केल को। कौन सा विभाज्य नहीं है तो परमाणु विभाज्य नहीं है, ये डाल्टन के नियम के अनुसार परमाणु विभाज्य नहीं है। मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग क्या है तो प्लीहा मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग है। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब वो कैसी चले तो एकदम से यदि ऊपर की ओर जा रही है त्वरित गति में तो भार अधिक होगा, और एकदम से नीचे गिरने लगे तो आप हल्के हो जाओगे, और एकदम से यदि टूट जाए तो आप दीवार पर चिपक जाओगे लिफ्ट की। स्वस्थ दांतों को पाने के लिए हमें किसका सेवन नहीं करना चाहिए तो मीट का सेवन कम से कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है तो अम्लरोधी पदार्थ के रूप में होता है।
कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है? तो गुर्दे का काम है यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी होती है? तो पैंक्रियाज ग्रंथि इंसुलिन का जो स्रावित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। दांतों में क्या होता है? तो दांतों में आपके कैल्शियम होता है। यदि कोई व्यक्ति दूर तक स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से पीड़ित है? तो मायोपिया से पीड़ित कहलाएगा। पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है, पानी से बर्फ बनना। नीम का उपयोग किसमें किया जाता है? तो कैंसर रोधी दवाओं और गर्भ निरोधक गोलियों में नीम का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक है। फैराडे के नियम संबंधित हैं, तो विद्युत के अवघटन से फैराडे के नियम संबंधित है। वनस्पति में जीव होते हैं, किसने कहा था? तो वनस्पति में जीव होते हैं, ये जी.सी. वसु का वाक्य है। न्यूमिस्मेटिक क्या है? तो सिक्कों तथा धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। रक्त का शुद्धिकरण करता है, तो वक या किडनी ये रक्त का शुद्धिकरण करता है। अमलगम में रहता है, तो पारा या Hg या पादर अमलगम में पाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? तो एसिटिलीन गैस बनेगी कैल्शियम कार्बाइड पर आप जल डालोगे। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो अष्टभुजाकार फिल्म जो प्रिज्म होगा यदि, तो उसमें टोटल 10 फलक होंगे। शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती है, तो यकृत में शर्करा जो है वो ग्लाइकोजन में बदल जाता है। मायोपिया में होता है, तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ना, ये मायोपिया में होता है। घन धातु में क्या क्या होता है? तो Cu, Sn और Zn। कमेंट करके Cu, Sn और Zn का फुल फॉर्म बताइए। Cu का फुल फॉर्म, Sn का फुल फॉर्म और Zn का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा कौन सा है? तो न्यूट्रॉन सबसे छोटा है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टैकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल, माफ कीजिएगा, का क्वथनांक कितना होगा? तो शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण क्या है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे और पेड़ों के पत्तों के रंग हरे होते हैं। मेगर मापने का एक उपकरण है, तो मेगर से आप इंसोलेशन प्रतिरोध माप सकते हैं। वायु है एक क्या? तो वायु एक मिश्रण है। रिकेट्स है एक बीमारी, तो रिकेट्स हड्डियों से संबंधित बीमारी कहलाती है। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। उत्तल लेंस के द्वारा दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। बॉक्साइड एक प्रमुख अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड। एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित होती है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस ये एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित होती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि, तो वे पराश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, इसलिए अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। वात्या भट्टी का प्रयोग होता है, तो अपचयन के लिए वात्या भट्टी का प्रयोग किया जाता है। किसे मार्श गैस कहा जाता है? तो मीथेन गैस जो है उसको मार्श गैस कहा जाता है। एथिल अल्कोहल एक समावयवी है, तो डाईमेथिल ईथर का समावयवी है एथिल अल्कोहल। बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडे में जो खाने में सोडा प्रयुक्त होता है उसका सूत्र क्या है? तो NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र है। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? तो D2O कहा जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल को। ऑक्सीकरण है क्षति, तो इलेक्ट्रॉनों की क्षति को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की क्षति होती है। रबड़ आसानी से घुल जाएगा, तो रबड़ जो है ये बेंजीन में आसानी से घुल जाएगा। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? तो NH3 जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन क्या होते हैं? तो ये अम्लीय होते हैं। एमिनो अम्ल मिलते हैं, तो प्रोटीन में आपको एमिनो अम्ल मिलेंगे। कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? तो रेयॉन एक मानव निर्मित तंतु कहलाता है। विटामिन सहायता नहीं करता, तो पाचन की क्रिया में विटामिन सहायता नहीं करते। दूषित जल जनित रोग नहीं है, तो फ्लोराइसिस ये दूषित जल पीने से नहीं होता रोग। अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है, तो चिंपैंजी अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करती है, तो परावैंगनी किरणों से, हानिकारक परावैंगनी किरणों से। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। मानव शरीर में भोजन का पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहां से होता है? तो आमाशय से लाइपेज का स्राव होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो MgOH का होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, तो पालक में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। कौन सा विटामिन यकृत से संचित किया जाता है? तो विटामिन ए यकृत से संचित किया जाता है। हाइड्रोफाइट कहते हैं, तो बिना मिट्टी के उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। कैल्शियम कार्बाइड
पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होगी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। हाई एल्टीट्यूड पर कोई वस्तु हो, ऊंची वस्तु हो या विमान जा रहा हो, तो उसकी हाइट को मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है? तो अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बना होता है, तो नाइक्रोम द्वारा इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस में, आपका गीजर में, इन सब में नाइक्रोम का यूज होता है। जूल सेकंड इकाई है, तो कोणीय संवेग की इकाई है जूल सेकंड। ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एकॉस्टिक्स ध्वनि का अध्ययन कहलाता है। कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वायु से जल में जाएगी तो तरंग दैर्ध्य उसकी घट जाएगी। ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है तो वोल्टेज को चेंज करने में, अप डाउन करने के लिए, स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए। गौ दूध या गाय के दूध में पीलापन क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण गाय का दूध जो है वो पीले कलर का होता है। मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में पाचन का कार्य संपन्न होता है। हीरा का रासायनिक गुण क्या है? तो हीरा बहुरंगी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण क्या है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट से जल की अस्थायी कठोरता होती है। न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए उपस्थित रहता है। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो नेफोस्कोप से बादलों की दिशा एवं गति मापी जाती है। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है? तो इस्पात में बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग होता है। स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? तो स्टोरेज बैटरी में आपका निकेल का भी यूज होता है, जस्ते का भी यूज होता है। अलग अलग टाइप की, आजकल तो हर टाइप की बैटरियां आने लगी हैं। मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का कारण क्या है? तो सुगंध व स्वाद को बढ़ाने के लिए जिलेटिन का यूज किया जाता है मिठाइयों में। गन पाउडर मिश्रण होता है तो सल्फर, चारकोल और सोरा का मिश्रण होता है गन पाउडर। वायुयानों के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का भी प्रयोग किया जाता है और नाइट्रोजन का भी, दोनों गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायर जो रहते हैं उसमें हीलियम गैस भी रहती है और कहीं कहीं किसी बुक में आपने नाइट्रोजन गैस भी पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो फाइब्रिनोज की उपस्थिति के कारण खून नहीं जमेगा। और ये हो चुके हैं आपके क्वेश्चन 200। इसके पहले 200, टोटल 400 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आप लोग। आगे मैंने आपको बताया है, मैं दिखा भी चुका हूं। टोटल 5000 करीब क्वेश्चन है। यदि आपको कंटिन्यू वीडियो चाहिए, आगे के भी वीडियो चाहिए, इस वीडियो को अपने कम से कम 2 से 4 दोस्तों को शेयर करो। उनको भी बोलो कि साइंस के पिछले 30 साल से बार बार रिपीटेड हुए क्वेश्चन सर पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग आओ, आप भी पढ़ो, दोस्तों को भी पढ़ाओ। वीडियो को शेयर जरूर कर देना। पुराना वीडियो जो नहीं देखा, स्क्रीन पर शो हो जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके 200 क्वेश्चन वो भी याद कर लो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।